जबरदस्ती मीटर नहीं लगाए जाएंगे। इनके मंत्री कह रहे हैं कि किसान की सहमति से मीटर लगेगा। शामली में फिर बिजली विभाग ने पीएससी क्यों मांगी कप्तान से कि पीएससी तो हम मीटर लगाएंगे। हम मौजूद हैं इस समय चौधरी चरण सिंह पार्क कमिश्नर आवास के सामने। पिछले लगातार 10 दिनों से किसान मजदूर के संगठन के जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सोम साहब, आप यहाँ पिछले लगभग 10 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे तो ये बढ़ा दी अब सरकार ने, ये तो हमारे अधिकार थे भाई। क्या गन्ने का उचित रेट मांगना अधिकार नहीं है? क्या अपनी फसल का दाम लेना अधिकार नहीं है? क्या अपनी फसल का समय पे भुगतान लेना अधिकार नहीं है हमारा? मतलब अगर कोई 5 रुपये का पैकेट भी चिप्स का तैयार करेगा, उसमें भी वो अपना रेट लिख के देगा और आप उसे हिंदुस्तान में कहीं ले जाओ वो 5 रुपये का ही बिकेगा, वो 4 रुपये का नहीं बिक सकता। लेकिन हमारी फसल की दुर्गति इतनी है कि गन्ना हम पैदा कर रहे साल साल भर, उसमें पेस्टिसाइड्स लगा के, दवाई लगा के, उसकी रखवाड़ करके, बांध के, खोद के, और जब हम उसे मील पर डालिया में तो पहली बात तो हम पर्ची का इंतज़ार करें, फिर पर्ची आ गई तो फिर उसे वहाँ डाल के रातों रात लाइन में लग के जब वो मील पर डले और फिर उसके बाद पता लग रहा कि इसका भुगतान तो अगले साल है। हमारे यहाँ बैठने की 4 मुख्य मांगे हैं जिसमें हमारी सरकार से जो मांग, एक तो गन्ने से संबंधित है। गन्ने का रेट जो सरकार ने वही घोषित कर दिया जो पूर्व में था। क्या 1 साल में महंगाई नहीं बढ़ी देश के अंदर? सरकार लगातार दावे कर रही है किसानों की आय दोगुनी करने के, किसानों को जो है उनके कृषि यंत्र में छूट देने के लगातार बजट में भी सरकार ने दावे किए हैं। अच्छा, हम एक बात सर, मोदी जी 2014 से कह रहे हैं कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। इसमें अंतर हो रहा थोड़ा सा। पहली बात तो सरकार हमें ये जवाब दे कि किसान की आय दुगनी होगी किस तरह से, उसका क्या मैनिफेस्टो तैयार कर रखा, क्या इनके पास ग्राफ तैयार है जिससे ये किसान की आय दुगनी करेंगे। क्या ये किसान के उत्पादन को दुगना, जो उत्पादन दुगना हम लोगों ने करा अपनी मेहनत से, अपनी दवाइयों से, अपनी रख रखाव से, क्या उसे किसान सरकार आय दुगनी मान रही है? सर, किसान जब मानेगा आय दुगनी जब उसकी फसलों के दाम दुगने हो जाएंगे, वो आय दुगनी होगी। अगर हमने उत्पादन में मेहनत करके दवाई महंगी लगा के, दवाई अगर हमने वो 50 कुंटल का बीघा जो गन्ना निकलता था, अगर उस हमने 70-80 कुंटल तक का बीघा ले लिए तो उसमें किसान की मेहनत है, इसका श्रेय सरकार न ले। अभी और कौन कौन सी आपकी मांगे हैं? क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपको आश्वासन किया गया है? प्रशासनिक अधिकारी तो आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी का तो ये है जी, ज्ञापन दे दो, उठ जाओ, और हम कह रहे हम बात पूछवा देंगे। ज्ञापन तो पिछले 50 साल से दिए जा रहे सरकारों को, लेकिन ज्ञापन से हुआ कुछ नहीं। जब भी आंदोलन हुए, जब लंबे आंदोलन हुए, जब भी सरकारों ने सुना। हमारी इसमें 4 मांगे। एक तो गन्ने से संबंधित मैं आपसे बता रहा था, गन्ने का रेट सरकार बढ़ाए और जो पिछला भुगतान पड़ा हुआ है वो समय से शुरू हो, जो सुप्रीम कोर्ट का 14 दिन का आदेश है। दूसरा है सुरक्षित गोवंश हो, जिस गोवंश के लिए बार बार ये मंचों से वोट लेके सरकार बना लें, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। किसानों की फसल उसने नष्ट कर दी, उसकी सुरक्षा करे सरकार। तीसरा, इन्होंने इस बारी चुनाव में 2022 में घोषणा करी थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे, और इसमें कोई नया काम भी नहीं कर रही है। कई राज्यों में बिजली फ्री है किसानों को सिंचाई के लिए। इन्होंने वादा करा, किसान ने इन्हें वोट दी दबा के, इनकी सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, लेकिन उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। बशर्ते किसानों की ट्वेलों पर मीटर लगाने की तैयारी कर रहे। मीटर का विरोध लगातार पूरे प्रदेश में है। जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती मीटर नहीं लगाए जाएंगे। इनके मंत्री कह रहे हैं कि किसान की सहमति से मीटर लगेगा। शामली में फिर बिजली विभाग ने पीएससी क्यों मांगी कप्तान से कि पीएससी तो हम मीटर लगाएंगे। लेकिन सरकार के जो राज्य ऊर्जा मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी, उनका तो कहना है कि किसानों की सहमति से मीटर लगेगा। मीटर लगने का औचित्य जो है वो केवल विद्युत की खपत देखना है, ना कि किसानों को उसके हिसाब से बिल भेजना। दरअसल ऐसा है, ये जो सरकार के मंत्री हैं ना, इन्हें जितने ऊपर से शब्द बताए जाओ, इन्हें उतने ही बोलने। इससे फालतू आप इनसे एक लाइन पूछ कर देखियो, इन्हें पता ही नहीं क्या कहना अगली लाइन का। अच्छा, 2 चीज़ आपने कही कि मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ऊर्जा लेखांकन होगा कि भाई ऊर्जा कितनी खपत हो रही है। आज के समय में 70-80% गाँवों की बिजली की खेत की लाइन अलग है और गाँव की लाइन अलग है। जो गाँव की लाइन बिजली घर से अलग पूरे खेत पर को चली गई, तो इनके जेई को, इनके लाइन मैन को पता कि इस लाइन पर कितनी ट्वेल हैं, और उसका मीटर बिजली घर में लग रहा, तो ऊर्जा लेखांकन तो अपने बिजली घर में कर लो। ये कितनी बिजली खपत हो रही है। आपको क्या लगता है कि मीटर लगाने के बाद में मीटर के हिसाब से बिजली बिल जो है वसूल किए जाएंगे किसानों से? मीटर के हिसाब से बिजली बिल वसूल किए जा रहे हैं।
करे कदबू जाएंगे, करे जा रहे भाई। 10,000 रुपये महीने का बिल निकाल रहा है वो मीटर। हम अब तक 20-22 हज़ार रुपये साल का बिल जमा करे थे, वो भी 2-3 साल का इकट्ठा करके जब छूट आए करे थी। अगर 1 लाख रुपए का बिल सालाना आना शुरू हो गया तो हर तीसरे साल 1 बीघे जमीन बेच के ये बिजली का बिल जमा होगा। अभी तक धरना लगातार चल रहा है। आखिर कब तक सरकार के प्रतिनिधि पहुंच करके यहाँ किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं, कब इनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल किसान यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।